नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो में फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं और अधातुओं के यांत्रिक गुण। पिछली कक्षा में हमने दोस्तों बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टी की, यानी कि भौतिक गुण, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन की बात करें तो वी हैव सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पैड ए सॉवल एन एक्स। वी हैव सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ iron like a spade, a shovel, and axe. A change takes place in the shape of these articles on beating. This characteristics property of metal. यानी कि हमने देखा होगा जो लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ वगैरह जो होते हैं, वो लोहे को गर्म करते हैं और उसको पीट करके उसको कोई शेप देते हैं। तो उसको गर्म कर पीटने से जो उसमें शेप देता है तो उसमें चेंज आता है। तो इस प्रकार का जो चेंज आया है, तो ये प्रॉपर्टी हुई एक मेटल की। द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग ऑल्सो। इसी प्रकार यदि एल्यूमिनियम और आयरन नेल्स की बात करें तो यदि उनको भी पीटा जाए, बीटिंग किया जाए, उनको भी थोड़े से चोट मारी जाए, तो वो भी जो है चेंज हो जाते हैं। इफ दे वर बीटेन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू सीड्स। इनको और ज़्यादा अगर पीटा जाए तो ये एक चादर के रूप में जो है डल जाते हैं। सच एज वी आर वेरी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल्स यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स एंड द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड्स। हमने देखा होगा कि हम अपने घरों में जो है खाना वगैरह के लिए जो है पैक करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, और जो मिठाई वगैरह जो होती है, स्वीट्स वगैरह जो होती हैं, उनको डेकोरेट करने के लिए उस पर सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। बट मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। लेकिन जो कोल होता है या पेंसिल का जो लेड होता है, ये इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की है, कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है, इसी के बारे में दोस्तों हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले जानते हैं एक बार। ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स और मेटल्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स और लोड्स। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम किसी मेटल की बिहेवियर का पता कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के, जब हम उस पर कोई बाह्य फोर्स लगाते हैं या उस पर कोई हम लोड डालते हैं। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिकेट द वेरिएशन टेकिंग प्लेस इन द मेटल। इसी से जो पता चलता है कि मतलब क्या क्या वेरिएशन जो है मेटल में होते हैं। दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर कंसिडरेबल वाइल डिजाइनिंग मशीन कंपोनेंट्स। जब हम कोई मशीन पार्ट्स को बनाते हैं तो उस वक्त हमको इनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। द कंपोनेंट will perform very well during its use only when it is designed by considering all mechanical properties। अब ये तभी परफॉर्म करती है मशीन या मशीन के पार्ट्स होते हैं जब वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हों। द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर एक्सटर्नल लोड्स इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। यानी कि मेटल्स का वो बिहेवियर जो एक्सटर्नल लोड्स के अंदर प्रयुक्त होता है या क्लियर होता, मतलब सामने आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बोलते हैं। अब टू बेटर अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और टर्म्स ऑफ वेरियस मेटल्स वन शुड बिकम फैमिलियर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टर्म्स ऑफ मेटल। हमको आगे मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की मतलब आगे यूजफुल के लिए कि इनका क्या यूज़फुल है, क्या यूज़ है, मतलब मेटल क्या है, कैसे है, इसकी जानकारी के लिए हमको इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, ब्रिटलनेस। देखिए फिगर में दिखाइए, मतलब फिगर में देखिए, हमने मेटल में हथौड़े की चोट मारी और हथौड़े की चोट मारने से मेटल जो है टुकड़े टुकड़े हो गया। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टोर्सन बिफोर ब्रेकिंग। यानी कि परमानेंट डिस्टोर्सन नहीं होता बिफोर ब्रेकिंग। कास्ट आयरन स्पेशली वाइट, जो कास्ट आयरन होती है और खास करके वाइट जो होती है, एंड गिलास जो हमारा शीशा होता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल मेटल। ये सभी ब्रिटल मेटल के एग्जाम्पल हैं। इट विल एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटल मेटल के एग्जाम्पल दो, तो कास्ट आयरन और गिलास। इट विल ब्रेक रेदर देन बेंड
अंडर शॉक और इम्पैक्ट, ये टूटना पसंद करते हैं ना कि झुकना या मुड़ना। द ब्रिटल मटेरियल फेल्स और ब्रेक्स वेरी इजीली, ये जो ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, इवन विद द एप्लीकेशन ऑफ ए वेरी स्मॉल लोड्स, यदि जरा सा भी इन पे लोड डाला जाए। द मशीन टूल्स कंपोनेंट्स मस्ट हैव जीरो और वेरी लेस ब्रिटलनेस, जो मशीन पार्ट्स होते हैं, ये जो उसके टूल्स जो होते हैं उनके अंदर 0% ब्रिटलनेस होनी चाहिए, अदरवाइज दे विल ब्रेक अप और फेल, अदरवाइज वो टूट जाएंगे और वो फेल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों मैलिएबिलिटी, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स इट टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू अदर साइजेस एंड शेप, यानी कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको जो है हथौड़े की चोट की सहायता से उसको किसी और दूसरी शेप में बदला जा सके। मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ, सिंपल भाषा में इसकी बात करें तो मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी हैमर्ड और बीटेन इनटू थिन शीट्स, यानी कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को हथौड़े की चोट मारकर पीटने से उसको शीट्स में बदला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। व्हेन ए पीस ऑफ हॉट आयरन इज हैमर्ड इट टेक्स द शेप ऑफ ए सीट, जब हम हॉट आयरन को हैमर्ड करते हैं तो एक सीट्स का रूप ले लेती है। प्रॉपर्टीज नॉट सीन इन नॉन मेटल्स, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल आर गोल्ड एंड सिल्वर विच आर हाईली मैलिएबल मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि दो मैलिएबल मेटल्स के नाम बताइए, तो गोल्ड और सिल्वर। या फिर मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल जो है हैमर करने पर मतलब पीटने पर जो है वो सीट में तब्दील हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। नीचे फिगर देखिए दिखा रखा है, ये पहले आपका जो है क्या था, बड़ा पीस था, जब इस पर फोर्स लगाई गई, लोड डाला गया, तो ये आपका जो है थिनर में तब्दील हो गया। पहले ओरिजिनल फॉर्म में ये था और अब ये थिनर में ये हो गया। इसी तरीके से देखिए कोई मोटा लोहे का रॉड था, मतलब वो पीस था, अब इसको जब हम रोल कर रहे हैं तो रोल करने से क्या हो रहा है, ये जो है इसका साइज जो है घटता जा रहा है। तो दोस्तों ये होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, डक्टिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड विदाउट ब्रेकिंग और एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। मीन सिंपल भाषा में बात की जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको उसको पतले तार के रूप में खींचा जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड होता है। दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है, इससे ध्यान रखना। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी एंड मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू नीड्स। इसकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो है दोनों ही ज़्यादा होती हैं, इस वजह से जो है ये तार के रूप में खींचा जा सकता है और अकॉर्डिंग टू उसमें शेप में डाल सकते हैं। मेटल सच एज कॉपर, मशीन स्टील एलॉय, माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक आर एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। ये जितने भी हैं सब आपके डक्टाइल मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप दो जरूर ध्यान रखना, गोल्ड और सिल्वर। ये आपका फिगर दिखा रखा है, देखिए यहाँ पर जो इसमें आपको तार के रूप में जो दिखा रखा है, और यहाँ पर देखो कोई रोड है और इसमें जो है जब इसको रोलिंग किया जा रहा है तो जो डाया जो है इसका कम होते हुए निकल रहा है, वायर के रूप में ये बाहर को आ रहा है। ये प्रॉपर्टी थी आपकी डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी नंबर 3, सीरियल नंबर गलत लिख रहा है दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो इलास्टिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट हैज़ बीन रिमूव्ड, यानी कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट हैज़ बीन रिमूव्ड, यानी कि जब मेटल पर कोई बाह्य फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने के बाद जब वो उस पर से वो भाई फोर्स हटाई जाए तो मेटल वापस उसी स्थिति में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव बेटर इलास्टिसिटी प्रॉपरली हीट ट्रीटेड स्प्रिंग्स एंड कॉइल्स मेड अप ऑफ स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर आर गुड एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक मटेरियल्स। जो हीट ट्रीटेड स्प्रिंग्स होती हैं हमारी, कॉइल्स जो मेड अप स्टील की जो बनती हैं, या कॉपर या एल्यूमिनियम या रबर जो होती हैं, ये हमारे इलास्टिसिटी के अच्छे एग्जाम्पल हैं।
एक क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से 100% ध्यान रखना, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो क्वेश्चन आता है स्टील फिल इन द ब्लैंक्स इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो आंसर आएगा स्टील। या विच वन इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो आंसर आएगा आपका स्टील। देखिए जो ये पॉन्ड वगैरह में, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जब हम इस पर चढ़ते हैं, एक लकड़ी का फट्टा सा लगा होता है, तो इस पर खड़े होकर पहले हम ऊपर नीचे हिलते डुलते हैं, और फिर जैसे हम छलांग लगाते हैं तो हिलने डुलने से ऊपर नीचे होता है। तो लेकिन इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें वापस उसी स्थिति में आ जाता है अपने को। जैसे हम छलांग लगा के नीचे आते हैं तो ये वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं आप, ऑन रिमूवल ऑफ लोड ऑल्सो ओरिजिनल फॉर्म, ये पहले ओरिजिनल फॉर्म थी, और जब इसको खींचा नीचे को लोड लगाया और फिर इसको जब छोड़ा तो वापस उसी स्थिति में पहुँच गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है दोस्तों हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, हर मेटल की हार्डनेस अलग होती है। इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू फोर्सिबल पेनिट्रेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मीन्स मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी, यदि मेटल में चोट मारी जाए या मतलब कोई होल किया जाए तो उस पर उस चीज़ का असर ना हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपको मेटल की प्रॉपर्टी बोलते हैं। टोपाज, क्वार्टज, डायमंड, कोरंडम, टोपाज, क्वार्टज, टाक, टेम्पर्ड स्टील, बोरोन कार्बाइड, आइस, ग्रेनाइट, कंक्रीट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एबिलिटी ऑफ मेटल मटेरियल टू रेसिस्ट वियर, टियर, स्क्रैचिंग, एब्रेशन, कटिंग इज कॉल्ड द हार्डनेस। मतलब जिसके अंदर जो है रेसिस्ट करने की क्षमता हो, वियर ना हो, टियर ना हो, मतलब घिसे घिसे ना हो, एब्रेशन ना हो, स्क्रैच वगैरह ना पड़े उस पर, तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस पुकारते हैं। ये आपके फिगर नीचे दिखा रखे हैं तो दोस्तों आपके चोट मारते हुए, अगर इस पर जो हम चोट मारते हैं ऊपर से कोई, तो चोट मारने से इस पर जो है मतलब ऊपर से हमने कोई हथौड़ी की चोट मारी तो उस पर इसमें नीचे पेनिट्रेट ये नहीं कर रहा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी हार्डनेस। नेक्स्ट है दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पुल दैट ए मटेरियल विल विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग, यानी कि जो है मेटल जो है ब्रेक होने से पहले जो है वो विथस्टैंड हो जाता है। ये आपने देखा रखा है कि एक तरफ से जो मतलब एक घोड़ा कोई मतलब मेटल है, एक घोड़ा एक तरफ को खींच रहा है, दूसरा घोड़ा उसको दूसरी तरफ को खींच रहा है, तो इससे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस चीज़ को इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इसको नंबर ऑफ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, यानी कि इंच टेस्टर से नापते हैं तो इसमें नापते हैं, और इन किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन मेट्रिक टेस्टर ऑफ पुल रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बैट हैविंग 1 स्क्वायर इंच और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन। जिस पर हम इसको अप्लाई करना होता है वहाँ पर उसका 1 स्क्वायर इंच का या सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, उसके बाद उस पर अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों हमारी टफनेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल या मेटल टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट ड्यू टू बेंडिंग, ट्विस्टिंग और टॉर्सन। मीन्स जब हम किसी मेटल को बेंड करते हैं या ट्विस्ट करते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, इस प्रॉपर्टी को उसकी हम टफनेस बोलते हैं। टफनेस इज द अपोजिट कंडीशन ऑफ ब्रिटलनेस, ये ब्रिटलनेस की अपोजिट कंडीशन है। इट इज़ मेजर्ड बाय एन इम्पैक्ट टेस्ट, इसको इम्पैक्ट टेस्ट के जरिए नापते हैं। स्टील एंड स्टील एलॉयज सच एज मैग्नीज, स्टील, रोट आयरन, माइल्ड स्टील, ETC यूजुअली ऑल डक्टाइल मटेरियल्स, ये सभी डक्टाइल मटेरियल्स हैं और टफ मटेरियल हैं, टफ भी हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण थिक साइज ऑफ वायर रोप इज मेड ऑफ मेटल, तो जो बड़ी साइज की जो वायर रोप होती हैं वो मेटल की बनाई जाती हैं। टफनेस डिक्रीजेज व्हेन मटेरियल इज हीटेड, जब मटेरियल को गर्म किया जाएगा तो उसकी टफनेस जो है घटती चली जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों क्रीप। क्रीप रिप्रेजेंट्स स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, इसमें धीरे धीरे और कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होती रहती है विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस, मतलब एक समय के साथ साथ, और इट इज़ इन द फेलियर और डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक हाई टेम्परेचर के कारण एक लंबे समय के बाद जो है वो धीरे धीरे वो चीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन द केस ऑफ बेल्ट ड्राइव या आइस इंजन्स ETC द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। अंडर दीज कंडीशन मटेरियल वुड स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली डिफॉर्म, जो मटेरियल होता है धीरे धीरे वो डिफॉर्म हो जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड फाइनली फेल्स, और लास्ट में आकर के वो फेल हो जाता है। ये फिगर में आपको दिखा रखा है दोस्तों, बिफोर लोड एप्लीकेशन और आफ्टर लोड एप्लीकेशन क्या होता है, सून आफ्टर लोडिंग, और क्रीप क्या दिखाई है इसके अंदर कितनी, तो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो ये थी आपकी क्रीप।
मोस्टली जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हार्डनेस, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, खास करके डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी से जरूर आता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको तार के रूप में खींचा जा सकता है, या मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसको तार के रूप में खींच सकते हैं, या मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे मेटल को चादर के रूप में ढाला जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, वो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेस है। सबसे पहले स्ट्रेस को जानते हैं। इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस सेटअप बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मटेरियल। मेटल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरनल क्या सेटअप करते हैं आपस में, टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब उस पर कोई बाह्य फोर्स लगती है। तो स्ट्रेस इजिकल टू होती है फोर्स और लोड अप्लाइड अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि वह एरिया जिस पर जो है फोर्स को अप्लाई करना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, टेंसाइल लोड, जब इस पर टेंसाइल लोड लगता है, एक्सियल पुल लगता है, then the stress induced at any section of the body is known as tensile stress. Because of tensile load there will be decrease in cross section area and increase in length of the body. कहने का मतलब सीधे सीधे ध्यान रखना है कि इस टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर जब फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ को क्या करते हैं, तो इस दोनों तरफ को फोर्स लगती है तो ये बॉडी जो होती है इसमें हमारी, उसकी जो क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, मतलब उसका जो डाया है वो घट जाता है, डाया कम हो जाता है और लेंथ वाइज जो ये चीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी थी टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू पुश कंप्रेसिव लोड देन द stress induced at any section of the body is known as compressive stress. Because of compressive load there will be an increase in cross section area and decrease in length of the body. इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें फोर्स जो है दोनों तरफ से फोर्स लग रही है बॉडी पर, और वो बॉडी जो है क्या होता है इसमें उसका लेंथ घट जाती है और जो उसका डाया जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों शियर स्ट्रेस, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल फोर्स देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। यानी कि अगर हम देखा जाए कि एक पेपर को आप या रुमाल को अगर हम पकड़ ले जाए एक कोने को ऊपर से एक कोने को नीचे से अपोजिट डायरेक्शन में, और जब उसको खींचें तो वो किस तरीके से खींच के, जो पहले वाला फिगर है इस तरीके से उसकी सेफ आएगी। एक कॉर्नर पे फोर्स लगी, फोर्स लगने से वो जो है उसी डायरेक्शन में उतने ही एंगल पर वो आगे जो है बढ़ गई। स्टिफनेस, द प्रॉपर्टी कंसर्न्ड विद रिलेटिव डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल अंडर लोड इज कॉल्ड स्टिफनेस। तो ये स्टिफनेस प्रॉपर्टी आपकी जो है जिसमें जो है रिलेटिवली डिफॉर्मेबिलिटी होती है मेटल की। स्टिफनेस इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ स्ट्रेस विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेन। स्ट्रेन के रेस्पेक्ट जो है स्ट्रेस का जो रेट क्या है, रेशो क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको नापते हैं। ग्रेटर द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन स्ट्रेन स्टिफर द मटेरियल इज सेड टू बी। स्टिफनेस of a material is given due consideration while selecting the material for a component of a machine or a member of a structure। जब किसी मशीन वगैरह के पार्ट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है या स्ट्रक्चर वगैरह बनाना होता है तो वहाँ पर जो है इसकी स्टिफनेस को देखते हैं कि मेटल पर किसी चीज़ का फर्क तो नहीं पड़ रहा है। स्टिफनेस इज मेड यूज इन ग्रेजुएटिंग स्प्रिंग्स बैलेंस एंड स्प्रिंग कंट्रोल्ड मेजरिंग डिवाइसेज। जितनी भी स्प्रिंग बैलेंसेज होती हैं या स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइसेज होते हैं वहाँ पर स्टिफनेस का इस्तेमाल प्रॉपर्टी का किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इस पिछली प्रॉपर्टी में बात करी थी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की, और इसमें बात करी हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट में दोस्तों हम मेटल के बारे में फिर नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।